स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सनाज जर्नल में। आज जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये कहानी मेरे बड़े मामा की है, जो आज से करीबन 30 साल पहले की है, जब वो वाक़या मामा के साथ घटित हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब गांव में टीवी हुआ नहीं करता था और लोगों को टीवी देखने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। उन दिनों गांव में लोग अधिकतर रात के 7 बजते ही खाना खा लिया करते थे और फिर टहलने के लिए निकल जाते थे। हर बार की तरह उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मामा और उसका दोस्त खाना खाया और फिर टीवी देखने के लिए वो लोग निकल पड़े दूसरे गांव के लिए। वो गांव जहां वो हर बार टीवी देखने जाया करता था, वो जगह मामा के गांव से करीबन 20 मिनट की दूरी पर था, जिसके लिए उनको खेत से होकर और नदी को पार करके जाना पड़ता था। वो रात पूर्णिमा की रात थी। वो रात जब चांद की रोशनी पूरे रास्ते में रोशनी दे रही थी। उस रात टीवी देखते देखते कब 11 बज गए उनको समय का पता ही नहीं चला। इतने में मामा का दोस्त बोलता, अरे यार निकलते हैं, आज काफ़ी देर हो गई। तब मेरे मामा बोलता, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं खेत के तरफ से। जब वो आ ही रहे होते हैं, उनको दूर से रास्तों के बीचों बीच उनको तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। जितना वो उनके करीब जाता, वो रोशनी और तेज हो जाती। जब वो दोनों रास्तों के बीचों बीच पहुंचते हैं, उनको वहाँ ढेर सारे लोग सफ़ेद कपड़ों में दिखाई पड़ते हैं, जो आपस में ही कुछ बात कर रहे थे। वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे और उनकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा अजीब, क्योंकि उनमें से किसी के आँख नहीं थे, तो किसी के मुंह, तो किसी के कान। यह मंजर देख मामा और उसका साथी डर के मारे दोनों उनके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो और आगे जाएं। इतने में मामा कहता, हमें आज खेतों के रास्तों से होकर जाना पड़ेगा, वरना इनकी नज़र हम पर पड़ सकती है। फिर मामा का दोस्त बोलता, नहीं नहीं, कुछ देर हम यही इंतज़ार कर लेते हैं उनके जाने का। यह सब देख मामा और उसका दोस्त ये ज़रूर समझ गया था कि ये जो भी हो रहा है साधारण नहीं है। इंतज़ार करते करते 1 घंटे से ज़्यादा बीत गए, मगर अब भी वो लोग वही के वही थे। इतने में मामा बोलता, अभी निकलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, हमें यहाँ और देर नहीं रुकनी चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। यह कहकर मामा और उसका दोस्त मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेकर वो लोग तेज़ी से आगे की ओर भागने लगे। भागते भागते जब वो लोग पीछे पलट कर देखते हैं, ऐसा लगता कि वो सारे लोग भी उनके साथ उनके पीछे भाग रहे हैं। यह मंजर देख मामा और उसका दोस्त और भी ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने न दाएं देखा न बाएं, मन ही मन भोलेनाथ का नाम लिए जा रहे थे। भागते भागते उनकी टक्कर रास्तों के बीचों बीच बैठा एक बैल से हुआ, जो भोलेनाथ के मंदिर के सामने बैठा हुआ था। जैसे उनकी टक्कर लगी उस बैल से, उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि भोलेनाथ का मंदिर वहाँ था और उन्होंने मन ही मन भोलेनाथ को शुक्रिया अदा किया और उन्होंने सोचा कि आज उनकी जान भोलेनाथ ने बचाई है। उन्होंने सोचा कि चलो अभी हम पीछे पलट कर देखते हैं, क्या पता वो लोग निकल गए हो। लेकिन जैसे उन्होंने पीछे पलट कर देखा, वो लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो सारे लोग अब भी मंदिर के कुछ ही दूरी पर खड़े थे और वो लोग मामा की ओर घूरे जा रहे थे। इतने में मामा का दोस्त बोलता, आज हमें पूरी रात इस मंदिर में बितानी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है अगर हम बाहर निकले तो। फिर उन्होंने पूरी रात उसी मंदिर में बिता दी। आज भी जब वो वाक़या मेरे मामा याद करते हैं तो वो डर से जाते हैं। इस बात को बीते हुए आज से 30 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी वो डर मामा के अंदर है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।